श्रीमद्भागवत महापुराण की शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जान को आई बसो कई ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपासन की नहीं शामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े आए, अपना सर्वस्व सुदामा को दे दिया। ये सुदामा चरित्र में आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान का नाम भक्तवत्सल इसीलिए है, शरणागत रक्षक इसीलिए है क्योंकि भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में आता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। हाँ, सुदामा के ऊपर प्रभु ने कृपा की। हम सबके ऊपर प्रभु की ही कृपा है। जो आप लोग यहाँ पर बैठ करके प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो आप लोग यहाँ पर बैठ करके कथा नहीं सुन रहे होते। बहुत बड़ी कृपा प्रभु की। आगे चल करके सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं, दसम स्कंद के 78वें अध्याय का पहला श्लोक आप देखिएगा। सुखदेव मुनि कहते हैं, अथेकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपराग सुमहानासी कल्पक्षये यथा। आगे समय आया सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण के समय पर सभी लोग कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर गए। सभी ने वहां पर यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, जप किए, तप किए, दान किए, पुण्य किए। सूर्य ग्रहण के समय पर जितना ज्यादा तीर्थ में जाकर के जप तप दान पुण्य किया जाता है, उतना लाभ जीव को प्राप्त होता है। यहाँ पर वृंदावन से ब्रजवासी भी आए थे, राधा रानी भी आई थी बरसाना से। आज राधा रानी का महत्व बढ़ाने के लिए प्रभु ने एक लीला की इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर। द्वारिकाधीश सो रखे थे नींद में, राधे 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 कह रहे थे। देवी रुक्मिणी जग गई। इतने वर्ष हो गए राधा रानी को छोड़े हुए, ब्रजमंडल को छोड़े हुए, और 16,108 ब्याह हो गए, फिर भी उस राधा को नहीं भूले। आखिर उस राधा में क्या है? ये सोच करके देवी रुक्मिणी आज उबलता हुआ खोलता हुआ दूध का गिलास ले जाकर के राधा रानी के शिविर में पहुंच गई। जैसे ही राधा रानी को पता चला देवी रुक्मिणी आई है, राधा रानी स्वागत में खड़ी हो गई। देवी रुक्मिणी ने कहा, राधे ये दूध है, द्वारिकाधीश ने भेजा है। तुरंत राधा रानी ने वे दूध का उबलता हुआ खोलता हुआ गिलास लिया और घटाघट पी गई। देवी रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वापिस आ गई उल्टे पैर, और जब अपने शिविर में अपने कक्ष में पहुंची, देखा द्वारिकाधीश का पूरा शरीर फपोले उठे पड़े हैं, झुलस रखा है। प्रभु ये कैसे हो गया? द्वारिकाधीश कहते हैं, देवी रुक्मिणी जो दूध तुमने देवी राधा रानी को पिला करके आई हो ना, राधा रानी को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु उसके हृदय में मैं सदा वास करता हूं, इसलिए पूरा शरीर झुलस गया है, फपोले हो गए। अब द्वारिकाधीश कैसे स्वस्थ हो? बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, वेदों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया। देवर्षि नारद वहां पर आ गए।
द्वारिकाधीश स्वस्थ नहीं हो रहे थे। नारद जी ने कहा प्रभु आप ही बताओ क्या दवाई आपको करी जाए जो आप स्वस्थ हो जाए। कहा कोई अपने पैरों के नीचे की मिट्टी मुझे दे दे, चरण धूल, उसको मैं अपने शरीर पर लगाऊं, मुख में डालूं तो स्वस्थ हो जाऊं। अब नारद जी ने सबसे पहले रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, जामवंती से कहा, नागनजीती से कहा, सब रानियों से कहा। सबने कहा राम राम राम, हम अपने पैरों के नीचे की मिट्टी देंगे चरण धूल, द्वारिकाधीश अपने सर पर शरीर पर लगाएंगे, मुख में डालेंगे, हमें नरक में थोड़ी ना जाना है, नरक में थोड़ी ना जाना है, इतना बड़ा अपराध हम नहीं कर सकते। सबसे कहा कोई तो दे दो, सबने मना कर दिया। अगर आपसे मांगा जाए तो आप दे दोगे? बताओ बताओ कौन है जो दे देगा? हाथ खड़ा करके बताओ। कोई भी नहीं। सबको डर है भैया नरक जाना है, क्या हमने प्रभु को अपनी चरण की धूल देंगे। अब द्वारिकाधीश पहुंच गए ब्रज वासियों के यहां पर। राधा रानी गोपिकाएं नारद जी से कहते, नारद जी कहां से आए हो? का द्वारिकाधीश के पास से। हमारे द्वारिकाधीश, हमारा कन्हैया ठीक तो है? का ठीक कहां से होगा, वो तो बहुत ज्यादा अस्वस्थ है। स्वस्थ करो ना उसको, उपाय करो। कैसे स्वस्थ होगा बताओ, आप बताओ। का कोई अपने चरण धूल अगर दे दे, और वे चरण धूल अगर द्वारिकाधीश अपने शरीर पर लगाए, अपने मुख में डाले तो स्वस्थ हो जाए। गोपिकाओं ने जो अंगोछा नारद जी ने अपने कंधे पर डाल रखा था उसको खींचा, बिछा दिया। सब गोपिकाएं धूल धूसरित अपने पैरों को करती हैं, उस दुपट्टे में झाड़ती हैं। खूब सारा मारा चरण का जो धूल इकट्ठा हुआ, पोटली बंधा करके नारद जी को दे दिया। नारद जल्दी जाओ। नारद जी कहते हैं तुम्हें नहीं डर के नरक में जाना पड़ेगा? नरक में जाने से डर नहीं लगता तुम्हें? गोपिकाएं कहती हैं नारद एक जन्म क्या 1000 जन्म भी हमें नरक में जाना पड़ जाए हमें मंजूर है, परंतु हमारा कन्हैया स्वस्थ हो जाए, हमारा कन्हैया स्वस्थ हो जाए। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें नहीं चाहिए गोलोक, हमें नहीं चाहिए साकेत, परंतु हमारा कन्हैया खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। यह है गोपिकाओं का समर्पण, यह है गोपिकाओं का त्याग। नारद जी रोते रोते द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, वो चरण धूल दे दी, द्वारिकाधीश ने अपने शरीर पर लगाई, अपने मुख में डाली। क्या कहा मेरी गोपिकाओं ने? एक जन्म क्या 1000 जन्म भी हमें नरक मिल जाए, परंतु हमारा कन्हैया स्वस्थ हो जाएगा। द्वारिकाधीश रुक्मणी से कहते हैं, अपनी गो रानियों से कहते हैं, सोले ये है तुम में और उनमें अंतर। तुम्हें डर था कि हमें नरक मिलेगा, परंतु गोपिकाओं को नरक का भी डर नहीं है, बस सिर्फ कन्हैया स्वस्थ हो जाएगा। ये समर्पण है गोपिकाओं का। जब ऐसा समर्पण प्रभु के प्रति हो जाता है तभी जाकर के प्रभु की कृपा होती है। हम लोग पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, कथा तो सुनाते हैं, कथा तो सुनते हैं, परंतु समर्पण बहुत देरी से आता है। कईयों के अंदर आता है, कईयों के अंदर नहीं आता है। बिना समर्पण के ही शरीर छोड़ देते हैं। प्रभु के प्रति समर्पण होना बहुत आवश्यक है। प्रभु की सेवा के लिए कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर प्रभु की सेवा न छूटे, प्रभु की भक्ति न छूटे, ये है समर्पण। आज अर्जुन का विवाह आगे चल करके सुभद्रा के साथ संपन्न होता है। यहां पर भी बड़ी कथा आती है। बलराम जी चाहते हैं कि मैं अपने चेले के साथ सुभद्रा का विवाह करूं, परंतु अर्जुन चाहते हैं कि विवाह मेरा सुभद्रा के साथ हो। द्वारिकाधीश भी इस बात में राजी थे, परंतु द्वारिकाधीश कहते बड़े बड़े भैया के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता हूं, बड़े भैया के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जा सकता हूं। ये संस्कार है, छोटा भाई बड़े भैया के विरुद्ध नहीं जाता है। अब यहां पर अर्जुन एक बाबा जी बन करके आ गए। बड़े सिद्ध बाबा जी हैं, बड़े सिद्ध बाबा जी हैं। लोगों की भीड़ जो है अर्जुन के पास आने लगती, बाबा जी के पास।
बाबा जी सबके बारे में जानते थे, द्वारिकापुरी में एक एक घर के बारे में जानते थे, सबके बारे में बता देते थे। वहां भीड़ लग गई, बलराम जी तक बात पहुंची। बलराम जी ने कहा अर्जुन, ये कन्हैया, हमने सुना द्वारिकापुरी में बाबा जी आए हैं। कन्हैया ने कहा बाबा जी आए हैं, बहुत सिद्ध है, बहुत पहुंचे हुए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, किसके मन में क्या है क्या इच्छा सब जानते हैं। कन्हैया चलो ना बाबा जी से मिला करके लो। अब बलराम जी कन्हैया को लेकर के बाबा जी के पास आ गए। बलराम जी ने बाबा जी की खूब सेवा सत्कार किया। बाबा जी ये बताओ, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, कब पूरी होंगी? बाबा जी ने कहा इच्छा क्या है तुम्हारी? तुम अपनी बहन का ब्याह करना चाहते हो, इसके लिए बड़े चिंतित हो। अरे बाबा जी ने सही पहचाना, बाबा जी चलो घर चलो। घर लेकर के आ गया। सुभद्रा से कहा बाबा जी बड़े सिद्ध हैं, इनकी सेवा करो जब तक ब्याह नहीं होता है। सुभद्रा बाबा जी की सेवा करती है, कई दिन हो गए देखती है तो अर्जुन जैसा लग रहा बाबा। अब कैसे पता करो कि अर्जुन ही है कि बाबा जी? अब छुपके से आवाज लगाई, छुपी हुई थी सुभद्रा, अर्जुन। अब अर्जुन कभी इधर देखिए इधर देखिए, किसने पहचान लिया मुझे यहाँ? सुभद्रा आ गई, क्या बात है, तुम अर्जुन ही हो ना? तो सुभद्रा सही पहचाना तुमने। ये भेष बदल करके क्यों आए बाबा जी बन करके? कहा दाओ भैया ऐसे थोड़ी ना तुम्हारा ब्याह हमसे कराएंगे, तो तुम्हें भगाने के लिए आया हूं। कहा फिर देर क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो। अब बाबा जी हाथ पकड़ करके सुभद्रा के रथ में सवार हो गए। अब इधर हो हल्ला द्वारिका में मच गया कि बाबा जी बहन को भगा के ले गए। दाऊ भैया को जब पता चला बाबा जी बहन को भगा करके ले गए, कन्हैया इधर आओ, बाबा जी तो ढोंगी निकल गया, बाबा जी पाखंडी, बहन को भगा करके ले गया, चलो 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 चलो। अब इधर बाबा जी का पीछा किया। सुभद्रा ने कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, रथ में चलाते। अब इधर जो है अर्जुन तो युद्ध कर रहे हैं, सुभद्रा रथ चला रही है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया पहले देखो तो सही, बाबा जी बहन को भगा रही है, बहन बाबा जी को भगा रही है, भगा कौन किसको रहा है तो देखो पहले। कन्हैया से कन्हैया रुको रथ, ये बहन को क्या हो गया? ये तो बाबा जी को ही भगा करके ले जा रही है। हम सोच रहे बाबा जी ने बहन को भगा दिया। आजकल लोग कहते हैं लड़के ने लड़की को भगा दिया। परंतु कई बार ऐसा होता है लड़की ही लड़कियों को भगा करके ले जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की दाऊ भैया कहते यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। कन्हैया कहते हैं बाबा जी को कुछ पहचाने नहीं लग रहे क्या? दाऊ भैया ध्यान से देखते हैं, ए कन्हैया मुझे तो लग रहा है कि बाबा जी अर्जुन है। अगर ये अर्जुन है कन्हैया तो तू भी मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना तेरी इच्छा के अर्जुन बाबा जी बनकर के घुस जाए हमारे घर में। ये सब क्यों किया? तब कन्हैया ने सारी बात बताई कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ब्याह करना चाहते हैं, परंतु हमारी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने कहने की, साहस नहीं हुआ हमारा आपको बताने का, इसलिए ऐसा करना पड़ा। पहले तो बड़े भैया ने खूब डांटा कन्हैया को, फिर कहा कि बुलाओ दोनों को इधर, और फिर विधि विधान के साथ दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चल करके कुछ संत ब्राह्मण द्वारिकापुरी में आए यज्ञ करने के लिए, और यहां पर जामवंती नंदन शांब के पेट में कपड़ा बांध करके स्त्री का स्वरूप दे करके संतों के पास लेकर के चले गए। बच्चे ये बताओ हमारे बहू के बेटा होगा कि बेटी? संतों ने कहा भाई देखो बच्चों बाहर जाकर के खेलो, यहाँ पर परेशान मत करो, पूजा पाठ नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। हमने सुना है कि तुम बड़े सिद्ध संत यहाँ पर आए द्वारिका में, तो वहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ना बेटा होगा ना बेटी, ये तो ऐसे मूसल को उत्पन्न करेगा जो संपूर्ण यदुवंश के संहार का कारण बनेगा। बच्चे दौड़े दौड़े पहुंच गए
अक्रूर जी के पास कपड़ा निकाला, देखा लोहे का एक गोला, उसको पीसा गया, जो चूरा था वह समुद्र में बहाया गया, एरका नामक घास उग गई। एक अंतिम टुकड़ा जो पीसने में नहीं आ रहा था वो समुद्र में फेंक दिया। एक दिन एक मछुआरे को वह टुकड़ा मिल गया, भील को प्राप्त हो गया। भील ने अपने बाण की नोक पर उसे लगा दिया। एक दिन प्रवास क्षेत्र में मदिरा पान करके यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तो वही एरका नामक जो घास थी उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को काटने लग गए। द्वारिकाधीश एक पेड़ के नीचे चरण के ऊपर चरण रख करके बैठे थे। भील शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। उसने दूर से ऐसा लगा जैसे कोई हिरन है, उसने बाण छोड़ दिया और वह बाण जाकर के द्वारिकाधीश के चरण में लग गया। भील वहां पर पहुंचा, रोने लगा, प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया, गलती से हुआ है। प्रभु कहते हैं अपराध नहीं, ये तो हिसाब किताब बराबर हुआ है। जब मैं राम बन करके आया था तो मैंने तुझे छुप करके मारा था। किसको मारा था? आज वही बाली यहां पर भील बन करके आया है, आज तूने मुझे छुप करके मारा। किसी का हिसाब किताब में रखता नहीं। वहीं पर एक विमान आया, वह भील विमान पर सवार हुआ, भगवान के लोग चले गया। वहीं पर उद्धव जी आगे, मैत्री मुनि आगे, प्रभु आप जा रहे हो, धर्मं कम शरणं गता, आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा और कलयुग में धर्म कैसे बचेगा, धर्म कैसे बढ़ेगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि कलयुग में अधर्मी, विधर्मी, दुष्ट, दुराचारी इनका बोलबाला रहेगा, तो धर्म कैसे रहेगा? प्रभु ने उद्धव को कहा तुम मेरी चरण पादुकाएं बद्रीनाथ में स्थापित कर लो। जो बद्री नारायण जाएगा, बद्री विशाल के दर्शन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगा, उसके धर्म की रक्षा मैं करूंगा। और मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैत्री मुनि से कहा मुनि आप घर घर में भागवत का प्रचार करो, आप जन जन में भागवत का प्रचार करो। जिस घर में भागवत कथा का आयोजन होगा उस घर में मेरा हमेशा वास रहेगा। तभी से घर घर में भागवत कथाओं का आयोजन होने लगा है। पहले शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था, गुरु के पास दिया जाता था। आज गुरुकुल में अंग्रेजी सिखाया जाएगा, गणित सिखाया जाएगा, विज्ञान सिखाया जाएगा, आपको साइंटिस्ट, डॉक्टर, बड़ा ऑफिसर बनाया जाएगा, परंतु आत्म कल्याण कैसे होगा ये नहीं सिखाया जाएगा। आज के बच्चों को ये नहीं पता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, कैसे माँ बाप की सेवा करनी है, कैसे सास ससुर की सेवा करनी है, कैसे संत ब्राह्मण गुरुजनों की सेवा, भक्तों की सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है। आज के बच्चों का ये ज्ञान लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। एक दृष्टांत में दिया करता हूं। एक 10वीं की कक्षा में एक कक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी पहुंच गया। कक्षा अध्यापक से कहा कि मैं पूछना चाहता हूं इन बच्चों से कोई प्रश्न। क्या बिल्कुल पूछिए। शिक्षा अधिकारी ने कहा बच्चों ये बताओ, राजा जनक की सभा में, सीता के स्वयंवर में राजा जनक का जो धनुष था किसने तोड़ा? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इतने में एक बच्चा कहता है आज रामू नहीं आया है, बहुत बिगड़ा हुआ बड़ा शैतान है, हो सकता उसी ने तोड़ा हो। सारे बच्चे हाँ में हाँ मिलाते, हाँ रामू नहीं आया है। कक्षा अध्यापक से कहा तुम बताओ किसने तोड़ा? कहा मास्टर जी ये बच्चे सब सही कह रहे हैं, रामू बहुत बिगड़ा हुआ, उसी ने तोड़ा होगा। प्रिंसिपल के पास पहुंच गया अधिकारी। प्रिंसिपल से कहा कि मैं 10वीं की कक्षा से आ रहा हूं, सब यही कह रहे हैं रामू ने तोड़ा, रामू ने तोड़ा, ये बताओ सीता के स्वयंवर में राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा? प्रिंसिपल कहते हैं किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, बात छोड़िए, यही बताओ धनुष कितने का था, ले दे करके बात खत्म करो, आगे मत बढ़ाओ। यही स्थिति आज के बच्चों की है। परंतु जब हम अपने बच्चों को भागवत कथाओं में लेकर के जाते हैं, जब राम कथाओं में लेकर के जाते हैं, जब शिव कथाओं में लेकर के जाते हैं, ऐसे सुंदर यज्ञों में, आयोजनों में लेकर के जाते हैं, जब हम अपने बच्चों को भागवत कथा सुनाते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। हमारा
भगवान कौन है, कैसे सेवा की जाती है, कैसे संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। तो ये कथा ही एकमात्र ऐसी है जो धर्म को जीवित रखती है। इसलिए आप सबका दायित्व है कि समय समय पर ऐसे दिव्य कथाओं का आयोजन होता रहे। यहां पर इन 7 दिनों में आपने केवल विशुद्ध भागवत कथा का श्रवण किया। हमने इन 7 दिनों में यही प्रयास रखा कि आपको केवल भागवत से ही कथा सुनाई जाए। इधर उधर की बातें तो आप हर कथा में सुनते रहते हो, हर जगह सुनते रहते हो। व्यथा कहने के लिए नहीं, ये व्यथा को दूर करने के लिए कथा होती है। तो यहां पर इन 7 दिनों में अगर कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो उसको जीवन में जरूर धारण करना, तभी आपका कथा सुनना और हमारा कथा सुनाना सार्थक होगा। यहां पर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है भागवत में। कहा गया है जिससे ज्ञान मिले उसे गुरु मान लेना चाहिए। हम दूसरे के अवगुण पहले देखते, गुण नहीं देखते। किसी के अंदर 99 गुण हैं और गलती से एक अवगुण होगा तो आप उसके 99 गुणों को भूल करके एक अवगुण पकड़ करके बैठ जाते हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। बुरा जो देखने में चला मुझसे बुरा न कोई। बुराई अगर देखनी है तो अपने भीतर देखो और अपनी बुराई को सुधारने का प्रयत्न करो। हम दूसरे को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं दूसरा सुधर जाए, परंतु अपने को कोई भी सुधारना नहीं चाहता है। पहला अपने आप को सुधारो। जब आप सुधरोगे तो जग अपने आप सुधर जाएगा। ये भागवत हमें भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है और हमारा मन भगवान के चरणों में लगाती है। यहां पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित अब मैं जाना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हो, आप जाओगे तक्षक आएगा, मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा। मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन कौन मरेगा, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की। 2-4 लोग हैं जो पहले कथा सुने हैं हमारे बिहारी जी से, उनके हाथ नहीं उठे। लोग देख रहे हैं कि भैया ये नहीं मरेंगे क्या, परंतु जो पहली बार हमारे बिहारी जी से कथा सुन रहे हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं कि हम मरेंगे। इसका मतलब पहले आप लोगों ने कभी कथा सुनी ही नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को डांट लगाई है कि तुम अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो कि मैं मरूंगा। मृत्यु किसकी होती है? जो अज्ञानी होता है। ज्ञानवान की मृत्यु नहीं, ज्ञानवान का मोक्ष होता है। अज्ञानी कौन है? का जिसने भागवत कथा को नहीं सुना। और ज्ञानवान कौन है? जिसने भागवत कथा को सुन लिया और इस भागवत को जीवन में धारण कर लिया। मृत्यु किसे कहते हैं? मैंने पहले भी 7 दिन लगभग रोज बताया कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो 84 लाख योनियों में भटकता है उसे मृत्यु कहते हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं? का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश का अंश से मिलन ही मोक्ष है। और ये भागवत कथा हमें परमात्मा से मिला देती है, मोक्ष दिलाती है। इसीलिए भागवत में मैंने आपको कहा था कि गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे दुर्बुद्धि मनुष्य, हे पाप बुद्धि मनुष्य, यदि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। गोविंद का भजन ही एकमात्र ऐसा है जो आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करा करके मोक्ष तक पहुंचा सकता है, गोविंद तक पहुंचा सकता है। केवल भजन ही एकमात्र है। ये कथा आप लोगों ने सुनी है, बहुत अच्छा है, पर इस कथा का अंतिम सार यही है, गोविंद का भजन करो। जिसने भी गोविंद का भजन किया उसने भगवान को पाया। आपको आपकी गृहस्थी में जितने भी कार्य हैं सब काम करो, कोई भी मना नहीं है, परंतु उन कामों को करते करते गोविंद का स्मरण बनाए रखो, गोविंद का भजन करते रहो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ा, का गुरुदेव क्षमा,
अब मैं गोविंद का भजन करूंगा, तक्षक आएगा और मुझे मोक्ष मिलेगा। सुखदेव जी का पूजन किया गया गंध से, अक्षत से। सुखदेव जी का पूजन करके यहाँ पर सुखदेव जी की विदाई हुई है। यहाँ पर आप भी इस भजन के माध्यम से सुखदेव जी का पूजन कर सकते हैं, जिसका भी भाव हो। चलिए, सुंदर हरि कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम। इस भजन के बाद यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट की कथा और होगी, उसके बाद आरती होगी। हरि कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की। उससे पूर्व मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ बुआ जी को, श्रीमती शशि प्रभा बुआ जी को, जिनके सानिध्य में बैठ करके इस दिव्य कथा का श्रवण आपने हमने किया। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ हमारे प्रशांत शर्मा जी को, जो बुआ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ठाकुर सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे योगेश बिश्नोई जी, यहाँ पर हमारे अर्जुन अग्रवाल जी, कुलदीप बालिया जी, निखिल बेनीवाल जी, राघव बिश्नोई जी और आप सभी भक्तों को, साथ ही साथ हमारे गणेश दत्त जी, दुर्गा दत्त जी, सुदामा जी, हमारे आशीष शर्मा जी, जिनके द्वारा सुंदर सुंदर भजन आप सुन रहे हो, हमारे सोनू जो सुंदर ढोलक यहाँ पर बजा रहे हैं, हमारे पैड पे हमारे सुंदर शशिकांत जी, जिनके द्वारा ये सुंदर व्यासपीठ यहाँ पर लगी हुई है। ये कभी बतख पर हमें बैठा देते हैं, कभी गरुड़ पे बैठा देते हैं, कभी मोर पे बैठा देते हैं, इनका जिस पे मन होता बैठा देते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे गणेश कोठारी जी, हमारे हर्ष पंडित, आज विष्णु पंडित नहीं आए हैं, विष्णु पंडित जी, साउंड पे हमारा ये बच्चा सागर, सभी जितने भी यहाँ पर इस ठाकुर प्रांगण से, इस मंदिर प्रांगण से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं, जो दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। आज शिवलोक कॉलोनी से हमारी माया कपूर बहन भी यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर मीनाक्षी भट्ट जी भी, मीना भट्ट जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे मोहनलाल शर्मा जी उपस्थित हैं, जिनके नाम नहीं पता, सभी को मैं देख रहा हूँ। कल यहाँ पर प्रातःकाल हवन पूजन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। कल आपने हवन पूजन में, भंडारे में भी उपस्थित होना है। आइए, मैं सबसे पहले बुआ जी से निवेदन करूंगा कि आप आए, व्यासपीठ का पूजन करें। साथ में हमारे प्रशांत जी और योगेश जी की जो पूरी टीम है, मैं चाहूंगा कि आप आएं और आकर के सुखदेव जी का पूजन करें। जिसका भी मन हो पूजन कर सकता है, परंतु व्यवस्थित रूप से बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ धन्यवाद कहना है गुरुदेव से, सुखदेव जी से। ये सौभाग्य आज हमें मिला है, ये सौभाग्य हमेशा हमारा बना रहे। ऐसी दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहे। बोले सुखदेव जी महाराज की। हरि कथा सुनाने वाले, हरि की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो भगत, जो ही भक्त लोग महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहते हैं, तिलक करना चाहते हैं, अपने स्थान से एक एक भक्त खड़े होकर आप तिलक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मंगल आरती की ओर सही बढ़ेंगे। जिसकी भी इच्छा है कि तिलक करना है, सुखदेव जी महाराज को आप तिलक कर सकते हैं। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए गाए हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए गाए पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए गाए पार तेरा क्या पाए बस शीश झुकाए गाए हरि भक्त मिलाने वाले हरि भक्त मिलाने वाले प्रेम बढ़ाने वाले हरि प्रेम बढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम तुमको 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 लाखों प्रणाम तुम घट घट अंतर्यामी हम पापी और अज्ञानी 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 हरे कृष्ण मिलाने वाले हरे कृष्ण मिलाने वाले हरि प्रेम बढ़ाने वाले हरि प्रेम बढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हम घूम रहे थे वन में पल खो बैठे थे तन में रही थी मन में मन को बैठी थी मन में हम घूम रहे थे वन में पल खो बैठे थे तन में हम ढूंढ रहे थे वन में बल खो बैठे थे रण में हरि प्रेम बढ़ाने वाले प्रेम बढ़ाने वाले हरे कृष्ण मिलाने वाले हरे कृष्ण मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 लाखों प्रणाम तुमको 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 लाखों प्रणाम लाखों प्रणाम तुमको 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 लाखों प्रणाम नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सवेरे
शाम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए। हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए। नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए। जय हो, ताली से करते हुए। मेरी उनकी पीठ पुरानी, मेरी उनकी पीर पुरानी, मेरी उनकी पीठ पुरानी, मेरी उनकी पीर पुरानी, पीठ पुरानी, पीर पुरानी, पीठ पुरानी, पीर पुरानी। मेरी उनकी पीठ पुरानी, मेरी उनकी पीर पुरानी। नहीं पीठ के होने से नैना लड़ गए, उनके होने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए। नाचते झूमते ताली से करते हुए हरि बोल। दिन नहीं है रात नहीं दिया, तेरी रात नहीं दिया, दिन नहीं है रात नहीं दिया, दिन नहीं तेरी रात नहीं दिया, रात नहीं दिया, रात नहीं दिया, रात नहीं दिया, रात नहीं दिया। दिन नहीं है, दिन नहीं है रात नहीं दिया, दिन नहीं तेरी रात नहीं दिया। नंद बाबा के सोने से नैना लड़ गए, नंद बाबा के सोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए। नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए। दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, गाना
दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरि कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। यहाँ पर सुखदेव जी का पूजन किया गया। सुखदेव जी प्रस्थान किए, राजा परीक्षित भगवान का भजन कर रहे थे। तक्षक सूक्ष्म रूप में आया, राजा परीक्षित के समक्ष पहुंचते विशाल रूप धारण करके राजा परीक्षित को डस दिया। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचते है अदम शरीरा, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। जन्मेजय ने सर्व यज्ञ किया है। भगवान नारायण ने आकर के उस यज्ञ को रोका है, कहा तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं, मोक्ष हुआ है। जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है उसको मोक्ष मिल जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आप सभी को कि आप सबके द्वारा ये यज्ञ हुआ। हमारे प्रशांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, हमारे विष्णु जी को। और यहाँ पर अर्चिन जी नहीं आया है ना, अर्चिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। कुलदीप आलिया जी को, निखिल बेनीवाल जी को, राघव को, हमारे गणेश दत्त जी को, दुर्गा दत्त जी को, नंदराज जी को। आपका जो प्रेम, आपका जो स्नेह यहाँ पर इन 7 दिनों में हमें मिला है, आप सभी का, ये हमारे लिए एक अविस्मरणीय पल है। जीवन पर्यंत याद रहेगा कि गंगा जी के तट पर माँ गंगा जी को हमने कथा श्रवण कराई और साथ में हमारे राधा कृष्ण जो कि स्वयं वृंदावन बिहारी यहाँ पर विराजमान हैं। इस हरिद्वार नगरी में जो वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम पर बैठ करके वृंदावन बिहारी जी को कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हमेशा आप सभी का ऋणी रहूंगा कि आपने ये सौभाग्य मुझे यहाँ पर प्रदान किया। हमारे गणेश पंडित जी, देखिए इतना सरल स्वभाव। मैं जब भी बच्चों के साथ आता हूँ, महीने 2 महीने में कभी भी मन करता है तो हमारे गणेश जी, दुर्गा दत्त जी जो ब्राह्मण देवता यहाँ पर हैं, इतना सरल स्वभाव। जब भी मिलते हैं, राधे राधे, कहाँ कथा चल रही, कैसे कथा चल रही है, फेसबुक पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, जहाँ भी कथाएं होती हैं। तो इतना स्नेह आप सभी ब्राह्मण देवताओं का इस बालक के साथ रहता है। हमारे प्रशांत जी तो कह रहे थे कि जब से हमारे ये तीनों ब्राह्मण देवता यहाँ पर आए हैं, तब से हम बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं यहाँ पर सेवा के लिए। चाहे ठाकुर सेवा की बात कहें, चाहे यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे ब्राह्मण देवताओं के द्वारा यहाँ पर देखी जाती है। परंतु मैं आप लोगों से निवेदन एक करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर स्वयं बिहारी जी वृंदावन में है, परंतु बहुत सारी जगह पर जो उचित सम्मान ब्राह्मण देवताओं को मिलना चाहिए वे नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में ब्राह्मण देवता हो तो उनको उचित आदर दें, उचित सम्मान दें, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम ते देवता मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता कहा गया है और ऐसे देवस्वरूप ब्राह्मण आपके पास हैं जो आपके मंगल कामना के लिए, आप सबके मंगल कामना के लिए ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं, माँ गंगा जी को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं और हमेशा यही मंगल कामना करते हैं। जितने भी भक्त हैं सबके घर में सुख समृद्धि आए, धन धान्य आए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है, तो हमेशा ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करना, यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और साथ ही साथ हम अर्चिन जी को याद कर रहे थे। आइए, अर्चिन जी का आगमन हुआ है, बहुत बधाई के पात्र हैं। कल मैं एक दुकान पर गया, कहने लगे गुरुजी कथा चल रही। मैंने कहा वही कथा जो अर्चिन जी और उनकी टीम करा रही है। मैंने कहा बिल्कुल वही कथा। तो हमारे ऐसे अर्चिन अग्रवाल जिनकी पूरी टीम ओम एसोसिएट के नाम से आपकी फर्म चलती है और उसमें ये पूरी टीम कार्य करती है। हरिद्वार में सुंदर सुंदर कॉलोनियां कटती हैं
और उन कॉलोनियों में सुंदर सुंदर प्लॉट, मकान जो भी जिसको चाहिए होता है आपके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस टीम को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, आप ऐसे सुंदर कार्य करते रहें। मैं चाहूंगा कि दो दो शब्द आपके द्वारा धन्यवाद के रूप में यहाँ पर कहे जाएं। दो शब्द प्रशांत जी, दो शब्द। चलिए हमारे गणेश दत्त जी दो शब्द, दुर्गा दत्त जी। चलिए सबकी ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। आप लोग यहाँ पर आए और इस यहाँ पर आकर के इस दिव्य कथा का श्रवण किया। मैं पूरी टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूं। कल यहाँ पर प्रातःकाल पूजन का समय कितना? 10 बजे से 10 बजे से पूजन हवन और 12 बजे से भंडारा प्रसाद रहेगा। तो आप लोग पूजन में भी आए, यज्ञ में भी आए और भंडारा प्रसाद भी यहाँ पर प्राप्त करें। आइए बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ आरती करें।